राम राम साहब। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 उद्योग और मांग संख्या 45 पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी देश या प्रदेश का आर्थिक विकास उसके उद्योग धंधों पर टिका होता है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में पहल करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करवाकर करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत नींव रखी है। आने वाले समय में जब ये निवेश धरातल पर उतरेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा। नए उद्योग लगेंगे तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में 2025-26 में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक 50 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण देने का प्रावधान किया है। ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का फंडस बनाने की घोषणा की है। ऐसे कई उपाय किए हैं जिससे देश के MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। हमारी राज्य सरकार ने भी राइजिंग राजस्थान समिट में आए निवेश प्रस्तावों को धरातल उतारने के लिए राज्य बजट 2025-26 में सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के जरिए ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ाकर 149 करने की घोषणा की है। MOU को गति देने के लिए PMU का गठन करने की घोषणा की है। पलंग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक सेक्टर विकसित करने की घोषणा की है। प्रदेश में नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने सहित उनमें आधारभूत कार्य करवाए जाने की घोषणा की है। निजी सेक्टर के औद्योगिक पार्कों में भी CETP स्थापित करने के लिए सहायता देने की घोषणा की है। हमारी सरकार राजस्थान को विकसित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान बनाने का विजन लेकर चल रही है और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करने, MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2024 में एक जिला एक उत्पाद नीति लागू की है। इस नीति ने कारीगरों, शिल्पकारों, किसानों और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने, उनकी आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम किया। इस नीति के तहत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 15 लाख और लघु उद्योगों के लिए 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे नागौर जिले में हाथ से बने उपकरणों को एक जिला एक उत्पादन नीति में शामिल किया गया। अब मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से सामने मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर और नागौर आसपास के उद्योग संबंधी कुछ मांगे रखना चाहूँगा। मेरे विधानसभा व पास के खींवसर के टांगला गांव में बुनकर परिवारों द्वारा हाथ से दरी बनाने का काम पिछले 30 वर्षों से होता आ रहा है। यह दरियाँ इतनी सुंदर और अच्छी बनाई जाती है कि ये विदेश तक बिकने जाती है, लेकिन सरकारी सहायता और प्रोत्साहन के अभाव में धीरे धीरे ये उद्योग बंद होने की कगार पर है। पहले करीब 400 घरों में दरी बनाने का काम होता था, पर ना तो बेचने के लिए उचित प्लेटफार्म मिला और ना सरकार के स्तर पर ही कोई प्रयास किए गए। बुनकरों को मजदूर के रूप में रोजाना 300 से 400 रुपये मिलते हैं, जिससे उनके परिवार की आजीविका नहीं चल पाती और ये लोग धीरे धीरे इस काम से दूर हो रहे हैं। मैं सरकार से और उद्योग मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि टांगला के प्रसिद्ध दरी उद्योग और सरकारी सहायता और विशेष प्रोत्साहन दिया जाए और अगर बेचने के लिए सरकार इनको कोई प्लेटफार्म उपलब्ध कराए तो यह दरी उद्योग बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का केंद्र बन सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर के कुचरा शहर में कृषि यंत्र बनाने का काम होता है, लेकिन अभी बहुत छोटे स्तर पर ही हो रहा है। अगर इस उद्योग को भी सरकारी सहायता और प्रोत्साहन मिले तो ये भी एक बड़ा उद्योग बन सकता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। खींवसर और मुंडवा उपखंड मुख्यालय पर
नए रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जीरे और नागौरी पान मेथी की बम्पर पैदावार होती है। अगर इनके प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए तो किसानों को भी लाभ होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नागौर जिले के परंपरागत उद्योग जैसे मकराना का मार्बल उद्योग, नावा का नमक उद्योग, नागौर शहर का हैंड टूल्स उद्योग और सरकारी संरक्षण को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। अब मैं मांग संख्या 45 और वन पर्यावरण पर अपने विचार रखना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि औद्योगिक विकास हो, आधारभूत विकास भी हो, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर कतई ना हो। हमारे जीवन के लिए वन और पर्यावरण कितना जरूरी है, ये हमें विष्णु समाज से सीखने की जरूरत है। सिर सांटे रुक रहे तो भी सच तो जान, विष्णु समाज ने खेतड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने सिर कटवा दिए थे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी विष्णु समाज का और माता अमृता देवी का, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने 300 से ज़्यादा साथियों के साथ अपने जीवन का बलिदान कर दिया। पेड़ों को बचाने के लिए आज तक के इतिहास का ये सर्वोच्च बलिदान था। अब की बार हमारी सरकार ने बजट में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। साथ ही ग्रीन बजट में हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए 10 बिंदुओं पर फोकस करने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रीन बजट के माध्यम से हम प्रदेश को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाने में कामयाब होंगे, हमारे जंगलों और पर्यावरण को बचाने में कामयाब होंगे। सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।